2024 के इलेक्शन पास आ रहे और कुछ दिनों बाद हमें ये डिबेट देखने को मिलेंगे। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। बहुत से लोगों का कहना है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ने उसे बैन किया है और बहुत से बड़े-बड़े कंट्रीज़ में आज भी बैलेट सिस्टम चलती है और वो हमारे यहाँ पर भी आना चाहिए। क्योंकि बैलेट सिस्टम से क्या होता है कि ये पूरा जो मतलब पूरा वोटिंग वगैरह होता है, ये पूरा फ्रंट टू फ्रंट होता है। लेकिन बहुत से लोगों का आज भी ईवीएम का पूरा मतलब एक मीनिंग तक नहीं मालूम और वो भी ये कहने को लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है ना, अगर किसी पार्टी के बड़े लीडर ने बोल दिया, समझो अगर मैं बड़े पार्टी का लीडर हूँ, वैसे तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मतलब रिजल्ट्स वगैरह सामने अगर मैंने बोल दिया मैं हार गया कि मैंने ये ईवीएम मशीन हैक हो गया है, सो मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको ईवीएम का फुल फॉर्म भी ना पता हो, वो बोलेंगे अगर पापा बोले ये हैक हो सकता है तो ये हैक ही हो सकता है। लेकिन जो पार्टी जीत कर आती है वो कोई ऐसा कभी नहीं बोलेगी और जो पार्टी हार जाती है वो हर बार ऐसा बोलती है। सो मुझे लगता है कि ईवीएम का ये मतलब मुझे पूरा ये मैंने पूरे रिसर्च वगैरह कर कर कुछ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मेरा एक मेरे दोस्तों ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो सबसे बड़ा मतलब डिबेट का जो मेन मोटिव है कि ईवीएम मशीन हैक कैसे होता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा वो वीडियो के लास्ट में। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर सिस्टम क्या होता है, ये पुराना तरीका था हमारे इंडिया में। इसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, हमारे कॉलेज में नहीं क्या हम जीएस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक पर्चा दिया जाता है, यानी कि एक पेपर पर उस पर हर कैंडिडेट का नाम वगैरह होता है और उस पर हम स्टैंप लगाकर वो एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ पर पहले वर्क करता था, लेकिन जब 2000 का ज़माना आया तो उसमें ईवीएम सिस्टम का यूज़ किया गया। क्योंकि बैलेट सिस्टम का होता क्या था कि बहुत सारा पेपर वगैरह, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है वो बहुत बड़ा सर्कल, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ये बैलेट सिस्टम बहुत ज़्यादा पेपर वगैरह लगता था, ये खर्चा बहुत लगता था, उसे गिनने के लिए लोग ये पूरे मतलब इस सिस्टम को देखने के बाद ही ईवीएम सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। बात करें ईवीएम की तो ईवीएम का फुल फॉर्म मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम में मेनली 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएटी। तो सबसे पहले बात करें बैलेट यूनिट की, मतलब हमारा जो बैलेट पेपर होता है उसके जैसा एक इलेक्ट्रॉनिकल यूनिट होता है, उस पर कैंडिडेट के नाम वगैरह होते हैं। जिस कैंडिडेट को हम वोट करते हैं उसके मतलब एक कैंडिडेट का नाम और जो बटन होता है उसके बीच में एक लाइट होता है। जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं वो लाइट ऑन हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमने इस कैंडिडेट को वोट किया है। उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट, जिसमें उसकी पूरी प्रोग्राम वगैरह होती है, कितने मतलब वोट्स वगैरह सिलेक्ट करने, इतना पर्टिकुलर यूनिट में इतने वोट भरने चाहिए। बाद में दूसरा यूनिट ऐड कर दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें 2014 के पहले याद मतलब यूज़ की जाती थी। बाद में ऐसा हुआ कि बहुत से लोग बोलने लगे कि हमने एक बटन दबाया 2 बार लाइट लगे। अब लोग क्या कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके मतलब ये पूरा फिर से रीवेरीफाई करने के लिए वीएपीएटी नाम का एक यूनिट आया, जिसमें एक पर्चा आता था, जैसे आप प्रेस करते थे वो नाम का एक पर्चा आता था। अगर समझो कभी कभार 2 बारी वोट हो जाए तो वो 2 पर्चे के वजह से मिसमैच होकर वो जो पूरा वोटिंग सिस्टम है उसी को रद्द कर देता था, यानी कि जो बंदे ने वोट किया उसका वोट वो मतलब नोटा में या फिर डायरेक्टली कैंसिल हो जाता था बाद में दूसरा वोट। और हर बारी समझो अगर कोई आदमी 10 बार या बहुत बार मतलब 16 जो पूरे कैंडिडेट के नाम होते, वैसे उसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 64 मतलब अलग अलग बैलेट यूज़ करते हैं। एट बैलेट में बैलेट यूनिट में 16 नाम ही ऐड किए जाते हैं। हर बारी अगर एक कैंडिडेट एक वोट प्रेस करता है तो दूसरा जो मतलब वहाँ पर जो वोटिंग कमीशन वाले जो होते हैं वो लोग वगैरह होते हैं वहाँ के काम, वो एक बटन प्रेस करते हैं जिसकी वजह से वो वोट उस बॉक्स में चला जाता है ईवीएम मशीन में और दूसरा जो वोटर है वो वोट कर सकता है। अभी बात करते हैं बैलेट पेपर और ईवीएम ये दोनों के नुकसान के बारे में। मतलब इससे चीज़ें क्या है, मतलब जो भी हमारे इंडिया में क्या होता है कुछ भी जुगाड़ होता है, तो बैलेट पेपर में भी ऐसा होता था। आपने कॉलेज में वगैरह देखा होगा जब आप जो जीएस के वगैरह चुनाव रहते हैं तो मतलब अगर समझो वहाँ पर कुछ बंदा बैठा हो अपनी पहचान का, तो हम एक पर्ची की जगह 2 पर्चे डालकर वो सामने वाले का हमारा जो कैंडिडेट हम जिसे पसंद करते उसको वोट डाल देते। तो इसमें बहुत से लूपहोल्स वगैरह थे, कभी कभी फेक वोटर्स को ऐड कर दिया जाता था, कभी मतलब पुलिस वालों को कुछ चीज़ें बोलकर लोगों, अभी एक वक्त में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, तब भी सिक्योरिटी थी, लेकिन गाँव में कुछ लोग होते हैं ना अपनी चलाना चाहते हैं, वो लोग ऐसा कर कर ये मतलब बहुत से बैलेट पेपर सिस्टम में बहुत से फेक वोट्स वगैरह ऐड कर कर लोगों को जिता देते थे। अभी बात करें ईवीएम के बारे में, तो ईवीएम के तो मुझे मतलब मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया, कुछ नुकसान तो दिखे ही नहीं मुझे, बहुत से फ़ायदे वगैरह ही दिखे। सबसे पहले बात करते हैं ये जो पूरा मुद्दा था, मतलब ये ईवीएम में हैकिंग वगैरह होती है, इसके मतलब बहुत से चार्जशीट वगैरह पीएलआई वगैरह भी फाइल हो चुकी है, पिटीशंस वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट का जो मतलब डिसीजन आया था उसमें ऐसा बताया गया था कि कोई भी एक्सपर्ट लेकर आओ,
और इस ईवीएम मशीन को हैक कर कर बताओ हमारे सामने, सो हम मानेंगे और उसे देश का डायरेक्टली हीरो बोल देंगे। लेकिन बहुत से पार्टियों को लगा अगर हमने किसी एक्सपर्ट को लेकर आए और अगर ये ईवीएम मशीन हैक नहीं हो गई तो हमारे पार्टी की बदनामी होगी या फिर हमारी बदनामी होगी। इसलिए कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी पार्टी किसी के भी सामने नहीं आई ये करने के लिए। सो इसकी मतलब हैकिंग के वगैरह हम जो लास्ट में हमने आपको बोला था कि मेन डिबेट जो सब हर बारी चलता है वो होता है हैकिंग का। और बहुत से लोग बोलते हैं कि इस ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ये ऐसी चीज़ें हो सकती है। और बहुत से लोगों का कहना है कि वो बैलेट पेपर सिस्टम फिर से आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको तो बैलेट सिस्टम के नुकसान तो बता दिए और ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि समझो गाँव में अगर किसी की जलती तो कुछ गाँव तो ऐसे जगहों पर होते हैं जहाँ पर मतलब वोटिंग कराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर तो ये बैलेट सिस्टम में फ्रॉड वगैरह होते थे। और अभी ईवीएम के हैकिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस बार भी तो ईवीएम से ही होने जा रहा है चुनाव, तो आपको क्या लगता है? ईवीएम वही तो कह रहे हैं, बैलेट पेपर से करा के देखिए। ईवीएम तो हम लोग को ड्यूटी लगती थी, एनसीसी कमांडो है, फैजाबाद दर्शन नगर से हमको उठा लिया गया 5 बजे, बक्सा सील होता है, बाहर से बक्सा आया अंदर किया जाए, अंदर का बक्सा बाहर, हमको तुरंत यहाँ उठा के हजरतगंज थाने में लाया गया। हम कमांडो थे, मैं अपनी आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? ड्यूटी लगा, इसका मतलब जो आप कहोगे वही हम करें। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर होंगी कि ईवीएम मशीन को हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिसको अगर आपको मतलब वोटिंग काउंटिंग वगैरह बढ़ानी है तो आपको डायरेक्टली पेटी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, हर पेटी के ऊपर एक यूनिक आईडी होती है जिसको मतलब ये किस कॉन्स्टिट्यूएंट में जाएगी, किस मतलब जहाँ पर पूरा वोटिंग वगैरह होने वाला कहाँ पर जाएगी, ये लास्ट में डिसाइड होता है। इसके वजह से इसका मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये हमारे सर्कल में आएगा या उसके सर्कल में जाएगा, ये बता नहीं सकते। अगर गलती से मैंने समझो ये पेटी चेंज भी कर दी, अगर मुझे इस कैंडिडेट को जिताना है और गलती से इस कैंडिडेट की पेटी मैंने उठा ली और इसके ये जगह पे ये डाल दी, तो वो ऐसे और लास्ट में ये पूरा चीज़ें मतलब वो जो यूनिक कोड होता है वो चेक किया जाता है। अगर गलती से यूनिक कोड जो मैच नहीं हो पाता, जो वोटिंग कमीशन और जो मेन पेटी का जो यूनिक कोड है वो अगर मैच नहीं हो जाता तो ये पूरा वोटिंग सिस्टम जो है वो पूरा मतलब रद्द किया जाता है। अभी बात करें ईवीएम मशीन के हैकिंग की, सो मैंने बहुत सी वीडियोज़ वगैरह देखे, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हर उसको इंटरनेट ही नहीं, उसको वाईफाई नहीं, उसको ब्लूटूथ नहीं। लेकिन ऐसा तो मतलब वो ऐसे वर्क करता है कि जो छोटे बच्चों का गेम खेलने का होता है ना उसके जैसे वर्क करता है, उसका वाईफाई वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मली बैटरी पे वर्क करता है, ऐसा ही ईवीएम होता है। लेकिन फिर भी उसे हैक किया जा सकता है। अभी वो कैसे वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग इस पर रिसर्च करना शुरू हो जाएंगे। सो मैंने टेक्निकल गुरुजी का एक वीडियो देखा जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें उन्होंने बताया कि इसे ऐसे हैक किया जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर इसको हैक करना है तो लगभग 1 दिन का समय लगेगा। और आपको तो एक चीज़ पता होगी कि वो पूरा स्ट्रॉन्ग रूम, ये जो पूरा प्रोसेस वो आपको गिनाते नहीं बैठूंगा, वो पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में 1 मिनट वो पलक झपकने से पहले उसको हैक किया तो वो बंदा मान सकता हूँ मैं। लेकिन पूरा 1 दिन तक वो स्ट्रॉन्ग रूम में कौन रह सकता है? आप ही बताओ। इतना बड़ा मतलब पूरी सिक्योरिटी वगैरह टाइट रहती, हर वक्त उस पर कैमरे वगैरह रहते हैं, बहुत से लोग और बीच बीच में बहुत से पार्टी वगैरह लोग भी आते हैं उसे चेक करने के लिए। मतलब उसे तो सेल किया जाता है लेकिन उस कैमरे के जो रिकॉर्डिंग मतलब जो पूरा स्क्रीन पर देखा जा रहा है उससे कोई भी पार्टी के जो मेन लीडर हो उसे आकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें उसे हैक वगैरह किया जा सकता है। इसे हैक करना मतलब इम्पॉसिबल ही आप समझ लो। लेकिन फिर भी अगर चाहे तो एक आधा बंदा आप बोलोगे कि मतलब किसी का गवर्नमेंट पर मतलब जो पार्टी बैठी वो उसे हैक कर सकती है। सो इसका मतलब एक आपको एक एक्सपीरियंस मतलब मैंने एक चीज़ मेरे दोस्तों ने वगैरह एक्सपेरिमेंट किया था। ये पूना के जो कोथरूड है वहाँ पर जो मतलब पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, चंद्रकांत दादा पाटिल और किशोर शिंदे इनके बीच में जो अपोजिशन में किशोर शिंदे थे वो गिर गए लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल जीत गए। सो मेरे दोस्तों ने मतलब वो किसी पार्टी से वगैरह बिलोंग नहीं करते, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोगों को एक नॉर्मली जाकर पूछेंगे कि आप अभी पूरा रिजल्ट्स वगैरह आ गए थे, एक सर्वे करने में क्या जाता है। सो उनको सर्वे से एक चीज़ पता चली कि मतलब बहुत से लोगों ने किशोर शिंदे जो को वोट करे लेकिन फिर भी चंद्रकांत दादा जीत कर है। अभी आप बोलोगे कि वो बच्चे मतलब लड़का, आप मेरी एज के लड़के क्या सर्वे करेंगे, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करके। लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने लगभग 1 महीने तक सर्वे किया और उन्हें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये किशोर शिंदे जी जीते। सो ऐसी जगह पर ये स्कैम होते कैसे? सो जो वीडियो में ऐसे बताया कि डायरेक्टली पेटी चेंज, अगर ये चीज़ कोई करना चाहता है तो मतलब अगर देखो फ्रॉड होना है तो वो कैसे भी हो सकता है। आप कोई भी आका पर कुछ भी चीज़ बना लो, उसमें हैकिंग हो गई या कुछ ना कुछ तो आप लोचा कर ही सकते हो। सो इस चीज़ में भी मुझे ऐसा लगा कि इसे हैक नहीं किया गया, एक तो पेटी, लेकिन क्योंकि दोस्त ने मेरे बताया कि उसकी वहाँ पर मतलब ऐसा देखने में आया कि उनकी डायरेक्टली मतदान की जो पेटी चेंज मतलब डायरेक्टली चेंज कर दी गई।
सो ऐसी बहुत से एग्जांपल वगैरह मैं अगर देखते देते बैठूँगा, क्योंकि लोगों ने पार्टी के नेता वगैरह कहते हैं तो ठीक है, हम मानते नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप जब भी किसी चीज़ का अगर फैक्ट होगा, अभी क्या यूट्यूबर कुछ भी फेंक आ रहा है कि ये ऐसा फैक्ट, ये ऐसे ईवीएम मशीन ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें। टेक्निकल गुरुजी ने भी एक्सपेरिमेंट कर कर नहीं बताया, उन्होंने चीज़ बोल दी कि एक मतलब हम साइंस के टर्म में बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी के टर्म में, उन्होंने उस चीज़ को वो टेक्नोलॉजी के टर्म में क्लियर किया है। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि इसमें फ्रॉड हो नहीं सकता। अगर आपको मतलब इसमें फ्रॉड करना है तो डायरेक्टली आपको मशीन को ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब उस मशीन को चुरा के दूसरी मशीन उसकी जगह पर सेट कर दो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीन आती है, जो वोटिंग मशीन होती है, उसको आप डायरेक्टली इसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं निकाल सकते या फिर उसे हैक नहीं कर सकते। क्योंकि वो अगर छोटे बच्चों का आप उस पर कुछ आपका जाकर कुछ नेट से कनेक्टेड हो, वाईफाई से कनेक्टेड हो, कुछ ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, उस पे जाकर आप इंस्टॉल करोगे तभी वो चीज़ में आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वहाँ पर कोई कनेक्शन ही, आप मतलब वायरलेस कुछ वायर से कुछ कैसा भी कनेक्शन हो, कुछ तो भी आपको वहाँ पर कनेक्शन लगेगा, आप तभी उसे हैक कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी की टर्म है, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वगैरह नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को है ना ईवीएम के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं। वो सिर्फ बोलते हैं कि मैंने बोला ना, नेता ने बोला, लोग डायरेक्टली उसके पीछे चल देते। सो सीधा सीधा बोल दूँ, इसमें कुछ हैकिंग वगैरह हो ही नहीं सकती। और ये मतलब ये कमांड मतलब वो लेडीज़ ने वगैरह बताया था वो उस वीडियो में, वो चीज़ें मतलब अभी वो रियल है कि क्या वो अभी बोल नहीं सकते उस पर। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे, बहुत सी वीडियोज़ वगैरह आती है क्योंकि नेट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है। ईवीएम को तो मैं मतलब ऐसे 50 वीडियो बोल दूंगा, इसे ऐसे हैक करो, इसे हैक करो। लेकिन पहली बात बता दूं, मैंने वोटिंग की है तो मुझे तो नहीं लगता उस मशीन को कैसे हैक किया कर सकते, क्योंकि मिलने को देखने को मिलती है वो मशीन सिर्फ 10 सेकंड के लिए। उसके 10 सेकंड में मैं उससे क्या घंटा हैक करते बैठूंगा, मुझे तो आती नहीं। लेकिन कोई एक्सपर्ट भी हो उस पर लगा भी दे तो उसमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा डायरेक्टली। वो मैग्नेटिक फोर्स से थोड़ी कोई मैग्नेट वगैरह लगा कर चला जाएगा और उसके हैक कर पाएगा। सो ये चीज़ें वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर होती होगी तो बैलेट सिस्टम तो मुझे तो लगता है यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना भैया। वो टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देखो, उसके बारे में समझो सिर्फ, और वहीं पर छोड़ दो। आपको विश्वास रखना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।